Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing good and you are listening or you're watching rest of the videos on time and you are also answering the question which I am putting in those videos. I just hope so. So today also we're gonna move further in our syllabus. हम सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें कर चुके हैं एंड नाउ लेट्स मूव फॉर अदर थिंग्स. इससे पहले भी हमने कुछ बात की है सिस्टम की और सिस्टम कॉन्टेक्ट में है किसी सिस्टम ए डैश के. तो एक निकाय है ए और एक निकाय है ए डैश और दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है और उसकी कॉन्टेक्ट की वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की कुछ कुछ पैरामीटर्स की हमने बात कर ली है लाइक प्रोबेबिलिटी बीटा पैरामीटर एंट्रोपी एंड ऑल दिस. आज भी हम कुछ ऐसे ही सिस्टम की बात करेंगे बट नई बात क्या है जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. अब हम बात करेंगे सिस्टम इन कांटेक्ट विद ए हीट रिजर्वायर. एक निकाय है जो कि किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में है और ये संपर्क जब भी हम बात कर रहे हैं अपने आप को हम कंफाइन किए हुए हैं थर्मल इंटरेक्शन पर. यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल इंटरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं. तो ऊष्मीय भंडार पहले हीट रिजर्वायर वर्ड को हम समझते हैं. हीट रिजर्वायर वर्ड को समझने के लिए दो तीन एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ. इस रूम में मैं कॉफी पी रही हूँ या चाय पी रही हूँ. कैन यू गेस क्या होगा अगर मैं कहूँ 10 मिनट के बाद मैं कॉफी या चाय पीती हूँ. आप कहेंगे जितना भी टेम्परेचर कॉफी या चाय का इनिशियली रहा होगा दैट विल डिक्रीज. और ये क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सम सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हैज गिवन बाय द टी और कॉफी टू दिस रूम. और बट अगर आपसे पूछा जाए क्या इस रूम के टेम्परेचर में किसी भी तरह का इंक्रीज होगा जस्ट ड्यू टू दैट सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय दैट हॉट स्मोक. क्या कोई भी टेम्परेचर आप बता सकते हैं इंक्रीज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली नॉट. यू से मैम कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं देयर विल बी नो इंक्रीज. अब उसको हम in terms of physics or I can say in more scientific way, what can I say that this room is working as a heat reservoir. ऊष्मीय भंडार की तरह कार्य कर रहा है. ये ऊष्मीय भंडार का क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही जैसे अपने का एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट हमने रूम को दिया है बट इस रूम के एनवायरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है. So scientifically what we can say, heat reservoir is that system for which heat capacity is finite. means अगर हम उस सिस्टम से कितनी भी हीट लें या कितनी भी हीट दें उस सिस्टम के टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी क्योंकि इनफाइनाइट है तो उस सिस्टम के टेम्परेचर पर चेंज नहीं होता है. ठीक उसी तरह से जैसे इस रूम में मैंने कॉफी या चाय का मग रखा पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ. बट लेट्स से अनदर एग्जांपल. एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है. ओके, वी आर हैविंग कोल्ड ड्रिंक और उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर स्विमिंग पूल के टेम्परेचर से कम है. रूम के एग्जांपल में हमने कहा कॉफी या जो भी चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बट इन केस ऑफ स्विमिंग पूल इन विच वी आर इमर्जिंग ए बोतल ऑफ कोक और पेप्सी व्हाटएवर यू लाइक उसका टेम्परेचर स्विमिंग पूल के टेम्परेचर से कम है. इस केस में क्या होगा वो जो कोल्ड बोतल है वो स्विमिंग पूल से कुछ एनर्जी लेकर और तब तक लेती रहेगी जब तक कि दोनों की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. तो अब वो बोतल एनर्जी ले रही है बट स्टिल इफ आई आस्क क्या एनर्जी लेने से स्विमिंग पूल के टेम्परेचर में कोई भी चेंज हुआ है? देन यू विल अगेन से नो देयर विल बी नो चेंज. So once again, for that particular system in which swimming pool we are considering ourselves on a swimming pool और स्विमिंग पूल में हमने एक बोतल डाली है. इस पूरे सिस्टम को हम कैसे कंसीडर करेंगे? सिस्टम ए विच इज ए कोल्ड बोतल, system A which is a very cold bottle and system A dash is a swimming pool in which we are immersing our cold bottle. तो सिस्टम ए डैश से हीट ले रहा है बट सिस्टम ए डैश के टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो वंस अगेन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन द बोतल इज सिस्टम ए, स्विमिंग पूल इज सिस्टम ए डैश and there is no change in the temperature of system A dash, then that swimming pool is a heat reservoir. So remember, heat reservoir is a system whose heat
capacity is infinite. And what does mean by heat capacity infinite? Means system से जितनी भी heat ली जाए या जितनी भी heat दी जाए, then there will be no change in the temperature of the system. अगर यहाँ पर एक room है, then I say this is a coffee mug. It is like system A, and this room is a heat reservoir. बट यू से कि अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ गर्म चीज रख देती हूँ, लाइक से सिस्टम में भी हमने कुछ बड़ी चीज रख दी है, और अगर सिस्टम से हीट ली या दी जा रही है, then definitely there will be some change. So it is always a reference. In what reference you are talking? अगर सिस्टम ए बहुत बड़ा हो गया तो सिस्टम ए डैश के टेम्परेचर में डेफिनेटली चेंज होगा, एंड देन सिस्टम ए डैश विल नॉट वर्क एज ए हीट रिजर्वायर. यह ऊष्मीय भंडार की तरह तब तक ही कार्य करता रहेगा जब तक कि सिस्टम ए बहुत छोटा है. अगर सिस्टम ए को हमने बड़ा कर दिया, नाउ सिस्टम ए डैश अब ऊष्मीय भंडार की तरह कार्य नहीं करेगा. तो इट इज ऑल अबाउट द रेफरेंस. तो कोई सिस्टम किसी के लिए ऊष्मीय भंडार की तरह कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. इट इज ऑल डिपेंड ऑन द रेफरेंस सिस्टम, राइट. तो हम ऐसे ही किसी सिस्टम की बात करने वाले हैं. सिस्टम ए बहुत छोटा है, सिस्टम ए डैश बहुत बड़ा है, एंड सिस्टम ए डैश इज ए हीट रिजर्वायर. और ऐसे सिस्टम में हम जानना क्या चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं सिस्टम ए किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट EI में रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. PEI को हम जानना चाहते हैं, जिसे मैं PI भी लिख सकती हूँ. हमें जानना चाहते हैं कि सिस्टम ए किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट EI में रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. इससे पहले जो चीजें हमने की हैं, सिस्टम ए डैश दोनों की जो वॉल्यूम है एक दूसरे से मैच करता था, और उसके लिए हमने कंबाइंड सिस्टम को किसी प्रोबेबिलिटी स्टेट PEI की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. और आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं सिस्टम ए के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट PEI में होने की प्रोबेबिलिटी. नाउ अगर सिस्टम ए डैश से इंटरेक्ट कर रहा है, देयर विल बी नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्टेट. एज यू नो, सिस्टम ए की भी बहुत सारी मैक्रोस्कोपिक स्टेट होगी, सिस्टम ए डैश की भी बहुत सारी मैक्रोस्कोपिक स्टेट होगी, और दोनों की कंबाइंडली भी कुछ मैक्रोस्कोपिक स्टेट होगी. हम मैक्रोस्कोपिक स्टेट की बजाय एक्सेसिबल स्टेट की बात करते हैं, जिसको हमने पहले भी लिखा है ओम ई, एक्सेसिबल स्टेट ऑफ सिस्टम ए, ओम डैश ई डैश, accessible state for system A dash, and ohm star E star, or I can say E, because ultimately E star depends on E dash and E, so ohm star is a function of E because E dash also depends on the E. This is the relation. E star is equal to E plus E dash, which is a constant quantity, right? So number of accessible states की हम बात कर रहे थे. प्रोबेबिलिटी PEI को जानना है, और प्रोबेबिलिटी PEI सिचुएशन कुछ ऐसी है. सिस्टम ए बहुत छोटा है, सिस्टम ए डैश बहुत बड़ा है, सिस्टम ए डैश से हीट ले रहा है, किसी टाइम पर उसकी एनर्जी EI है, और उस एनर्जी EI में होने की प्रोबेबिलिटी को हमें जानना है. Now think about the situation if I say that statistically this probability PEI is proportional to the total number of accessible states. This probability PEI is proportional to combined number of accessible states. Statistically हम क्या कह सकते हैं? Statistically हमने कहा ये probability PEI है जो कि सिस्टम ए की है, वो प्रोपोर्शनल है कंबाइंड सिस्टम की जो भी एक्सेसिबल स्टेट है उसकी. ओके, तो हमने क्या दिया है, ऐसा तभी होता है जब सिस्टम ए बहुत छोटा है और सिस्टम ए डैश बहुत बड़ा है, यानी कि सिस्टम ए किसी हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है. देन स्टैटिस्टिकली हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम ए की प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर द कंबाइंड सिस्टम. अच्छा, अगर हम ये कहें स्टैटिस्टिकली है, फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने कहा हमारे पास दो कॉइन है, अगर एक कॉइन को हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे कॉइन की हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कंबाइंड सिस्टम की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. नाउ if I say the probability of one coil 1/2 will be proportional to the combined probability 1/4.
So this, as I said, this is PEI and this is P. Then I can say PEI is proportional to P. तो सिमिलरली हमें क्या कह रहे हैं, सिस्टम ये दिस इज अ कॉइन और कॉइन की हेड गेट टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये दूसरा कॉइन है जिसकी हेड गेट टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कंबाइंड सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4 है एंड यू कैन इजीली सी दैट प्रोबेबिलिटी दिस प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी. So similarly with the statistical fundamentals, the probability PEI है will be proportional to the probability for the combined system. Right? I think there should be no confusion why we have written this particular relation between combined total number of accessible states and the probability of system A. Now, total number of accessible states, ohm star E, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं, that is ohm E and ohm dash E dash. But right now we are particular in a particular microscopic state EI, जिसकी energy है EI. So even I can write here EI, ohm EI और ohm dash E dash. Now think upon the situation जिससे हम बात कर रहे हैं. हम कैसी सिचुएशन पे बात कर रहे हैं? एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल है और उसमें हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाली. अब बड़े सारे स्विमिंग पूल की माइक्रोस्कोपिक स्टेट को देखिए आप. इतना बड़ा स्विमिंग पूल है तो आई कैन से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे उतनी ही उसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट और करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक स्टेट का नंबर कितना बड़ा होगा. और बोतल कितनी छोटी सी है, तो छोटी सी बोतल अगर स्विमिंग पूल को थोड़ी सी भी एनर्जी ले रही है तो लेने के कारण स्विमिंग पूल की एनर्जी में बहुत छोटा सा चेंज आएगा, बट एक छोटा सा चेंज उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत बड़ा चेंज कर देगा. तो जब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो आई कैन से द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स विल बी मच हायर. आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? व्हाट आई एम सेइंग, अगर इस रूम की में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है. अगर हम इसमें कॉफी का मग या कुछ रख देते हैं तो उसके कारण जो भी एनर्जी है सिस्टम बहुत छोटा है. तो सिस्टम ए की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट है वो बहुत छोटी होंगी या बहुत कम होंगी सिस्टम ए डैश के करस्पॉन्डिंग. अल्दो सिस्टम ए बहुत कम एनर्जी ले रहा है या दे रहा है, बट जितनी भी एनर्जी ले रहा है या दे रहा है उससे सिस्टम ए डैश की नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ए डैश की बहुत ज्यादा है. तो एक माइनर सा चेंज भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बहुत ज्यादा हो जाएंगी. आई कैन गिव यू अ नंबर. If I can say the number of accessible states 10⁵, ये नंबर इतना ज्यादा हो सकता है. और इसके लिए accessible state लेट्स से 1 2 3 4 5. अगर मैं कहूँ ये accessible state है 1 2 3 4 5 और इसके लिए नंबर 10⁵, then you can see mathematically 1 multiply 10⁵, 2 multiply 10⁵, 3 multiply 10⁵. Will there be any change? No. So क्या निकल कर आया है इसे? अगर सिस्टम ए बहुत छोटा है, सिस्टम ए डैश बहुत बड़ा है, तो सिस्टम की जो टोटल एक्सेसिबल स्टेट है ओम स्टार ई बहुत कम डिपेंडेंट होगी सिस्टम ए की एक्सेसिबल स्टेट पर. तो जो डिपेंडेंसी है सिस्टम ए की एक्सेसिबल स्टेट पे बहुत कम हो गई है. So now what can I write? That I can write this ohm charge E जो कि combined system की accessible state है. I may take it as ohm dash E dash. क्योंकि सिस्टम ये बहुत छोटा है, although एनर्जी ले रहा है दे रहा है, उससे खुद की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं उसके, बट सिस्टम ए डैश जो कि हीट रिजर्वायर है उसकी एनर्जी में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सेसिबल स्टेट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. और उसी के कारण हमने लिया कि कंबाइंड सिस्टम है उसकी जो एक्सेसिबल स्टेट है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस सिस्टम. नाउ मैथमेटिकली अगर ये चीज हमारे पास आ गई है तो व्हाट वी कैन राइट नाउ PEI. व्हाट विल बी द PEI? PEI simply will be PEI
will be equal to C, which is a proportionality constant. You can say C dash or ohm dash E dash. Things should be clear to you. इससे पहले हम चीजें थोड़ी अलग कर रहे थे और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों टॉपिक में क्या डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. If there any confusion, you can ask me at the Google Classroom. So now CEI is equal to C dash ohm dash E dash. Now what is E dash? E dash we know. The C dash ohm dash E dash is E star minus EI. Now once again, जैसा कि हमने पहले भी किया था, टेलर सीरीज का हम यूज कर सकते हैं. Why? We are using Taylor series to extend this relation. How we can use? Because EI is very small in comparison to E star. EI की जो वैल्यू है हमारे पास बहुत ही छोटी है और जब इतनी छोटी है तो we can use Taylor series to extend this relation. Let's do this. So we can take log ohm dash E star minus EI. And now once again, as we have done in the last class, we expanded this relation. Log E, what it will give? Log E ohm dash E star. There is a minus sign. In the previous derivation, there was a positive sign. So remember, here is a minus sign. So we are taking negative sign. Del upon delta E dash log E ohm dash E dash E star. And this is all because E dash is equal to E star. Remember, you can say here should be E star, but as you know, E dash is equal to E star because EI is very small. We can take E dash is equal to E star as EI is very small, and in the multiplication there is a EI. In the third term, you know, there will be second order derivatives. You can write. I didn't write that because the third term is EI square. And that EI square is very small. So I'm already neglecting this third term. We can neglect. हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो थर्ड टर्म आएगी वो E स्क्वायर आएगी और EI is already a very less quantity. So we just neglect the third term. And here E dash is equal to E star. Now the relation is simplified. We can do it more simplified. Let's take it this to this side and I can write log E ohm dash E star minus EI upon ohm dash E star. And there are right hand side. If I ask you to focus on this relation, let me write it beside this one side. What is this? Del E dash log E ohm dash E star. And what is E star? Basically E dash. Second right? Del upon delta E dash log E ohm dash E dash. And can you remember this relation? हमने इस रिलेशन को देखे. इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? इस रिलेशन को हम कह सकते हैं दिस इज बीटा पैरामीटर ऑफ सिस्टम E डैश. सिस्टम E डैश के लिए बीटा पैरामीटर है. तो हमने क्या कहा? डेल अपॉन डेल्टा E डैश इज इक्वल टू लॉग ओम डैश E डैश इज ए बीटा पैरामीटर ऑफ सिस्टम E डैश. अब आप चाहें तो इसे बीटा डैश लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही बीटा है, एक ही बीटा पैरामीटर की बात हो रही है. So I'm writing it beta. And beta does not mean that beta parameter of system A. It is beta parameter of system E dash. Right? तो ये जो बीटा है मैंने लिखा है this is beta parameter of system E dash. यानी कि इस बीटा पैरामीटर से जो भी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/kT. तो ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर. यानी कि इस
रूम में अगर हमने कॉफी या चाय रखी है तो इस रूम का जो टेम्परेचर है उसके कारण जो भी बीटा पैरामीटर, यानी हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर जो भी है उसके कारण जो भी बीटा पैरामीटर है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो भी टेम्परेचर है उसके कारण जो भी बीटा पैरामीटर है उसकी बात हो रही है ना। स्विमिंग पूल या रूम, इनका एग्जाम्पल जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है। वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग ओनली द गैसियस सिस्टम। हम ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिनमें कि हमारे पास मोनोटॉमिक या डायटॉमिक गैसेस हैं और मोर प्रिफरली आइडियल गैसेस। ओके, so now we can write this quantity as beta, and beta is something which is related to the temperature of system A dash. So we write this relation to beta. So now this is beta EI negative 5. Now mathematically you are very smart in mathematics, so you can easily solve this relation. आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी है और मुझे पता है बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्यूशन लिखूं आपके सामने तो व्हाट विल दिस बी? log ohm dash E star minus EI will be ohm dash E star e की पावर minus beta EI. Right? There should be no confusion. Now we have obtained this relation PEI is equal to P dash ohm dash E star minus EI. और हमें क्या मिल गया है? ohm dash E star minus EI. So now we can put this relation here. अब जब ये मिल गया है तो इसको रख भी देते हैं हम लोग, right? So let's put it. This is P dash ohm dash e power minus beta EI. Now C ohm dash bracket E star. Ohm dash is a function and E star is a constant energy. E star is the energy of this combined system, which is a constant. So this constant, if I apply this function on this constant value, then it will be again a constant. Get it? Ohm dash is a function और उस फंक्शन में जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है? E star. तो अगर एक कांस्टेंट को मैं पुट करती हूँ किसी फंक्शन में, then it will give me again another constant. So both these quantities are constant. Let's combinedly say it C. C e to the power minus beta EI. This is what I can say. This is another constant. So at the end, from the scalar field and whole this mathematics, what we have received, what we have derived, PEI to be C e to the power minus beta EI. Let us more highlight this relation. बहुत मेहनत की है हम इस रिलेशन को लाने में। एंड रिमेम्बर, इस बार हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि एक हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में है। सिस्टम ए की किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट EI में होने की प्रोबेबिलिटी को जान रहे हैं और जानने के लिए हमने एक स्टैटिस्टिकल फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी को यूज किया है, टेलर सीरीज यूज की है, एंड फाइनली वी हैव ऑब्टेन दिस रिलेशन दैट दिस प्रोबेबिलिटी PEI depends on beta parameter of system A dash. देखें, जो प्रोबेबिलिटी आई है ये कॉन्स्टेंसी पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, दिस डिपेंड्स ऑन बीटा पैरामीटर ऑफ सिस्टम A dash, यानी कि सिस्टम A dash के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और दूसरा इनिशियल एनर्जी EI, सॉरी द एनर्जी ऑफ सिस्टम A. This EI is not initial energy, it's the energy of system A in a particular energy state. Now, what is this probability? This is called probability distribution function. This relation is called probability distribution function. Probability distribution function. Distribution function. And remember, हम किस तरह के ensembles की बात कर रहे हैं? इससे पहले भी जो भी हमने डेरिवेशन किया या ये जो डेरिवेशन
इन सभी डेरिवेशन में हम बात कर रहे हैं कैनोनिकल एंसेम्बल्स की। और ये जो डेरिवेशन है, ये जो सिस्टम है, इसमें भी हम कैनोनिकल एंसेम्बल की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिस्टम को किस तरह का इंटरेक्शन अलाउ किया हुआ है, थर्मल इंटरेक्शन। तो जब भी हम थर्मल या मैकेनिकल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों की बात करते हैं, तो वी से दिस इज कैनोनिकल एंसेम्बल। तो अगर हम इस तरह की सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो नाउ ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, इसे हम एक और वर्ड से जान सकते हैं। वी से दिस प्रोबेबिलिटी PEI to be canonical distribution function. This PEI is also called canonical distribution function. Canonical distribution function. Distribution function. So any system, ये जो सेट ऑफ सिस्टम्स हैं एक के, अगर ऐसे किसी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी PEI को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो then this probability PEI is called canonical distribution function. और ऐसे सिस्टम कैनोनिकल एंसेम्बल की अंतर्गत आएंगे। तो ये जो भी सिस्टम हमने बात की है, जिसमें कि सिस्टम ए डिटेक्ट कर रहा है EI is energy in one of the states, then such set of systems are under canonical ensemble, are considered under canonical ensemble. तो अगर कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए ये प्रोबेबिलिटी PEI है, P e⁻ बीटा EI, this is probability distribution function for canonical ensembles, or I can say canonical distribution function. Similarly, macro canonical ensemble, micro canonical ensemble, and grand canonical ensemble के लिए भी probability function होता है, but there are some differences here and here. कुछ differences आ जाते हैं exponential part में, और कुछ differences आ जाते हैं constant part में। तो ये माइक्रो कैनोनिकल और जब भी ग्रैंड कैनोनिकल के लिए बात होती है, तो देयर इज सम चेंजेस, राइट। So now we'll conclude this class, and before concluding this, we should also talk about this particular relation, e⁻ beta EI, and this is called e⁻ beta EI. This is called Boltzmann factor. This is called Boltzmann factor. So this relation is probability distribution function, or I can say canonical distribution function, and this particular factor e⁻ beta EI is called Boltzmann factor. So for this class, आपके सुनने के लिए इस क्लास में बस इतना ही है। Now I will not enlarge this particular lecture. इस क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी PEI निकाली है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे कि एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, गैस फ्री एनर्जी है, इन सब की हम बात करेंगे। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम सब चीजें निकाल कर लेकर आएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। So I hope you have understood this particular topic, and if there is any mathematical difficulty, you can ask me anytime, and I hope you will watch this video on time and will respond me in the class on time. Thank you so much. Have a great day.